हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी मैंगो कुल्फ़ी। तो जिसको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है वो आज ही ये रेसिपी ट्राई करे। समर्स की है, बहुत ही गर्मी हो रही है, तो चलिए बनाते हैं मैंगो ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फ़ी। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दिल्ली वाला खाना से सहर सिद्दीकी आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी समर स्पेशल लेकर आई हूँ मैंगो कुल्फ़ी। आज हम बनाएंगे मैंगो कुल्फ़ी क्योंकि सीज़न है मैंगो का। गर्मियों में मैंगोज बहुत सारे बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं। सफ़ेदा आते हैं और दशहरी आते हैं, चौसा आता है। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है चौसा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर यहाँ पे अभी मैं, क्योंकि अभी चौसा नहीं आना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे मैं दशहरी मैंगो का बना के दिखाऊंगी आपको मैंगो कुल्फ़ी। और दशहरी जो होता है आम, ये बहुत मीठा होता है, तो हमारा मैंगो शेक भी अगर हम बनाते हैं तो दशहरी का सबसे बढ़िया बनता है। ऐसे ही मैंगो कुल्फ़ी भी जो मुझे पर्सनली पसंद है वो दशहरी आम की है। तो यहाँ पे मैं आपको आज मैंगो कुल्फ़ी बनाने का रेसिपी देती हूँ, बहुत इजी झटपट बनने वाली। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमने क्या लिया है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 मैंगोज ले लिए थे। ये दशहरी आम है और आप देखिए ये बिल्कुल जो येलो वाले होते हैं वो मैंने लिया है, जो पका हुआ होता है। मीठा वाला जो आम है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ 2 पीसेस लिए हैं, इनको अब हम पहले छीलते हैं, फिर कट करते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए एक मैंगो मैंने इस तरीके से काट लिया था और दूसरा भी इस तरीके से मैं काटूंगी। आप देखिए छोटे छोटे पीसेस को हम इसको काटेंगे ताकि जब हम उसको ग्राइंड करें इसका पल्प जो है वो ईजिली ग्राइंड हो जाए अच्छी तरीके से। तो इतने छोटे पीसेस में मैं इसको काटूंगी। तो चलिए सारे ये जो मैंगो है पूरा हम काट लेते हैं। इसी तरीके से आप काटिएगा, बस इसको हमने छीला है और इसके पे छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। ये ईजिली हमारे इस तरीके से सारे मैंगोज कट के रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए ये मैंगोज इतने अच्छे हैं कि कितनी बार जब मैं काटती हूँ तो मैं काटते काटते ही इसमें से काफ़ी पीसेस खा ही लेती हूँ, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मैंगोज़। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस किस को मैंगोज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, प्लस किस किस ने कुल्फ़ी खाई है और कहाँ कहाँ खाई है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिख के बताएं ताकि हम भी वहाँ की कुल्फ़ी ट्राई करें जहाँ पर आप लोगों ने खाई है। तो ये देखिए इस तरीके से सारा मैंगो जो था मैंने गुठली से निकाल लिया है। इस तरीके से सारा मैंगो निकालेंगे और इसको करेंगे ग्राइंड। इसमें कुछ चीज़ें डालूंगी, तो चलिए पहले सब निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो चलिए अब हम इन मैंगोज़ को मिक्सी के जार में डाल देते हैं, ग्राइंड करेंगे, इसका पल्प बनाएंगे और पल्प बनाने के बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलिए पहले इसको सबको ग्राइंड करते हैं और फिर हम यहाँ पर इसको ग्राइंड करके आपको पल्प दिखाते हैं। तो देखिए जार में सारे मैंगोज बना के, तो देखिए मैंगो का जो पल्प है वो हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करा था, सिर्फ मैंने इसी को ग्राइंड किया है। फ्रेश मलाई, तो जो दूध हम बॉईल करते हैं उस पर एक मलाई जमती है, तो ये 2 दिन की मलाई है जो मैंने फ्रीज़ कर दी थी और फिर मैंने थोड़ी देर पहले निकाल दिया था क्योंकि मुझे कुल्फ़ी बनानी थी। तो ये क्रीम जो है ये मैं यूज़ करूँगी, मलाई जो फ्रेश मलाई होती है उसकी तो बहुत ही बेहतरीन कुल्फ़ी बनती है। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम जो अमूल की आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर यकीन मानिए इसका जो टेस्ट है वो बेस्ट आता है। तो आप 2 दिन पहले की मलाई को फ्रीज़ कर दीजिए और जब भी आपको ये बनाना हो बाहर निकाल के इसको बना सकते हैं। तो आप देखिए कितनी क्रीमी, क्योंकि बफेलो मिल्क की है तो ये वाइट है बिल्कुल क्रीम इसकी मलाई। देखिए कितनी क्रीमी, कितना अच्छा टेक्सचर है इसका, बिल्कुल गाढ़ी मलाई है। इसी का मैं घी भी निकालती हूँ, जब मुझे देसी घी निकालना होता है इसलिए मैं इसको जमा करती रहती हूँ। तो जब ये बहुत सारी जमा हो जाती है फिर मैं इसका देसी घी निकालती हूँ। घर का ही घी हम यूज़ करते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, किसी भी बाहर के घी से 100% बहुत अच्छा प्योरीफाई होता है और हमें पता होता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने क्रीम मलाई ले ली है, दूध की फ्रेश मलाई, और डेयरी का दूध मैं यूज़ करती हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त मलाई इसकी निकलती है। तो ये मलाई हम डाल देते हैं अपने मैंगो पल्प में। तो ये सारी ही मलाई मैं डाल दूँगी, जितनी मलाई डालेंगे उतनी ही आपकी जो कुल्फ़ी है या आइसक्रीम है जो भी आप बनाएं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और हमने देखा है कुल्फ़ी में एक क्रीमी टेक्सचर होता है, वो रीज़न यही होता है। जो बाहर यूज़ करे जाते हैं वो दूध की मलाई को ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास बिल्कुल भी मलाई नहीं है या आपको जल्दी बनाना है तो आप अमूल की जो फ्रेश क्रीम है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं फ्रेश क्रीम का ही यूज़ करूँगी, फ्रेश मलाई का ही यूज़ करूँगी। तो ये मैं सारी मलाई ले ली है। चलिए अब इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमने क्रीम के साथ मिला लिया था, कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी टेक्सचर इसका आ गया। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। तो ये हम पूरा एक बोल में मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ, सारी मलाई और ये मैंगो पल्प। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही टेस्टी, देखने में कितना सुंदर और टेस्ट में ज़बरदस्त लगता है। जब ये कुल्फ़ी बन जाती है तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। चलिए सारा निकाल लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ हमने सारा पल्प और जो क्रीम थी वो हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, प्लस टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है इसका। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच भर के, बड़े वाले चम्मच मिल्क पाउडर डाल देती हूँ इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी इससे ये। तो ये देखिए यहाँ पे 3 चम्मच मैंने
मिल्क मेड डाल दिया। कोई भी कंपनी का मिल्क मेड ले सकते हैं। मिल्क मेड कह दिया। अब यहाँ पे मिल्क पाउडर हमने डाल दिया था। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिल्क मेड का। तो यहाँ पे मैं मिल्क मेड डालूंगी। इसमें हम जो आइसक्रीम बनाएंगे आज बिल्कुल भी चूल्हे पे रखने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही बनाएंगे जिसको हमें चूल्हे की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैं दूध का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 2 चम्मच भर के कंडेंस मिल्क। और इसमें शुगर बिल्कुल नहीं जाएगी क्योंकि मैंने मैंगो भी हमारा स्वीट था, प्लस हमने मिल्क पाउडर डाला है, उसमें भी स्वीटनेस होती है, प्लस हमने जो मिल्क पाउडर कंडेंस मिल्क डाला है ये भी मीठा होता है। तो यहाँ 2 चम्मच भर के मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया है, जिसका टेस्ट आइसक्रीम के अंदर, कुल्फ़ी के अंदर बहुत ज़बरदस्त आता है। ये टेस्ट को इन्हांस कर देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और इसका जो टेक्स्चर है वो बैलेंस रहता है। तो ये हमने सब चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको हमें अच्छी तरीके से विस्क करना है। तो यहाँ पे मैं इन चीज़ों को सबको मिला देती हूँ, विस्क करती हूँ अच्छी तरीके से, और फिर हम इसको कुल्फ़ी को मोल्ड में जमाएंगे। तो चलिए इसको विस्क करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट, फिर दिखा। तो चलिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी फ्लफ़ी सी हो गई है ये, जैसी हमने इसको विस्क किया है बहुत अच्छी तरीके से ये फ्लफ़ी हो गई है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें वनीला एसेंस। मैं पर्सनली वनीला एसेंस फील करती हूँ, अच्छा लगता है डालना इसमें। अगर आप चाहें तो आप इलायची का जो पाउडर होता है वो डाल सकते हैं, इसके साथ भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मैंगो के साथ। अदरवाइज़ मुझे क्योंकि इलायची का फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं इसलिए इलायची नहीं ऐड करूँगी। मैं थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स बस वनीला एसेंस की डालूंगी ताकि थोड़ा सा आइसक्रीम में वनीला का टेस्ट आए, मैंगो वनीला का। और आप चाहें तो आप इसमें इलायची पाउडर आराम से डाल सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा अगर आप प्रेफर करते हैं इलायची पाउडर। बस मैंने इसको मिला दिया है। अब ये हमारी कुल्फ़ी जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैंने कुछ मोल्ड्स ले लिए थे कुल्फ़ी के। तो यहाँ पे ये मोल्ड्स हमने अमेज़ॉन से मंगाए थे। ये मोल्ड्स इजीली अमेज़ॉन पे मिल जाते हैं कुल्फ़ी के। तो इसी में मैं मैंगो कुल्फ़ी को जमाती हूँ। तो चलिए अब इस पल्प को हम आराम से चम्मच की हेल्प से पोर करेंगे कुल्फ़ी मोल्ड में। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से देखिए मैं सारा जो है मैंगो पल्प वो पोर कर देती हूँ और सारे भर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मोल्ड्स मेरे भर गए हैं, एक मेरा बच गया, मैंगो कम पड़ गया, बट कोई नहीं, 5 तो बन ही गए हैं। और वैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स भी 5 ही हैं, 3 बच्चे हैं और 2 मेरे हस्बैंड और मैं, तो 5 ही लोग हैं हम भी। पर हम ये वाली मैंगो की जो कुल्फ़ी बनती है वो हम कम से कम 2 तो खाते हैं, पर अब क्या कर सकते हैं। चलिए 5 ही बनाते हैं, आप लोग को दिखाएंगे खा के। फिर जब आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग तो अपनी पूरी फैमिली के लिए बनाइएगा, 2-2 एटलीस्ट। तो चलिए इनको अब हम कवर करेंगे एल्युमिनियम फॉइल से। फिर कभी कभी ऐसा होता है फ्रीज़र में जब जमाने रखते हैं तो इस पर एक आइस जम जाती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके लिए हम इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे। वैसे इसके ढक्कन भी आते हैं, आप चाहें ढक्कन से कवर करें, लेकिन हमने अभी इसको 1 घंटा रखना है फ्रीज़र में और फिर हमने इसमें स्टिक लगानी है, इसलिए मैंने एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ करा है। अगर आपको स्टिक नहीं लगानी है, अगर आपको बिना स्टिक की खानी है तो आप इसका ढक्कन ही कवर जो होता है वो लगा दें। बट मैं यहाँ पे स्टिक वाली बनाऊंगी क्योंकि हमें बिल्कुल मार्केट स्टाइल चाहिए। जैसे मैं आपको बताया कि सब कुछ मैं ट्राई करती हूँ मार्केट का बनाने का, ताकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, प्लस जो गेस्ट आते हैं वो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उनको बाज़ार जैसी चीज़ घर में मिल जाती है जो बहुत ईजिली नहीं मिलती। तो यहाँ पे हमने सारों को एल्युमिनियम फॉइल लगा देना है और 1 घंटे के बाद जब ये सेट हो जाएगा तो यहाँ पे हल्का सा हम छुरी से कट लगा के इसमें स्टिक्स डाल देंगे। स्टिक्स कौन सी होंगी, जो आइसक्रीम की हमारे पास आती हैं। जनरली मेरे यहाँ जब आइसक्रीम आती है तो मैं स्टिक्स को रख देती हूँ संभाल के। ओप्स सॉरी, ये गिर गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं वो मैं रख देती हूँ संभाल के, ताकि मैं इन्हीं चीज़ों में काम में लेकर आऊँ उनको। तो वॉश करके हम उसको फ्रीज़र में रख देते हैं स्टिक्स को। तो आप भी यही किया करिए, जब भी आइसक्रीम्स आएँ तो स्टिक को रख दीजिए आप। उसके बाद आप जब भी ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल का लगेगा, आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए ये सारे हमारे जो मोल्ड्स हैं 5 ये हो गए हैं बिल्कुल तैयार। और आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त से लग रहे हैं। मतलब वेट करना मुश्किल है क्योंकि हमें इसको कुल्फ़ी को जमाने के लिए एटलीस्ट वेट करना ही पड़ेगा कम से कम ओवरनाइट, क्योंकि मैं तो कुल्फ़ी में ओवरनाइट जमाऊंगी इसको। बट अगर आपका फ्रीज़र बहुत ज़्यादा अच्छा या नया है तो आप इसको रख सकते हैं 2-3 घंटे भी डीप फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे तो आपका बहुत अच्छी तरीके से जम जाएगा। बट यहाँ पे मेरा जो फ्रिज है वो इतना ज़्यादा नया टेक्निक का नहीं है, तो यहाँ पे मुझे तो ओवरनाइट लगेगा इसको। लेकिन अभी 1 घंटे बाद मैं स्टिक्स लगाऊंगी। तो चलिए इनको रखते हैं फ्रीज़र में, मिलते हैं 1 घंटे के बाद। कुल्फ़ियों को हमने जमाने रख दिया था, 1 घंटा हो गया है इसको अभी जमते हुए, लेकिन अभी हमने 1 घंटे इसलिए निकाल दिया 1 घंटे में ताकि हम ये स्टिक्स जो है इसमें लगा पाएँ। तो ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं जो बच्चे घर में खाते हैं आइसक्रीम्स, उसकी स्टिक्स मैंने यहाँ पे ले ली है जिसको मैंने वॉश कर लिया था। तो ये वाली स्टिक्स जो है ये हम लगाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम छुरी की मदद से हल्का सा यहाँ पे होल करेंगे, बस इतना कि हमारा जो आइसक्रीम स्टिक है वो अंदर चली जाए। तो सारे मोल्ड्स में होल करते हैं, फिर इसमें डालते हैं स्टिक्स। तो चलिए यहाँ पे सब पे मैंने एक निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पे ये स्टिक्स हम डाल देते हैं अंदर। बिल्कुल सेंटर में मैं एक स्टिक डाल रही हूँ, ये हमने सेंटर में स्टिक डाल दी, ये देखिए। तो सारी स्टिक्स को ऐसे ही हम सेंटर में डाल देते हैं
और फिर जब ये जम के निकलेगी तो बहुत ही बेहतरीन मैंगो कुल्फ़ी निकलेगी। चलिए स्टिक्स लगाते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए सारी हमारी जो कुल्फ़ी हैं वो मोल्ड्स में हमने आइसक्रीम स्टिक लगा दी है। अब ये हमें करना है फ्रीज़र में रखना है जमाने के लिए। तो चलिए अब इसको मैं ओवरनाइट फ्रीज़ करूँगी। ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद हम इसको सुबह देखेंगे कि ये कैसी बनी है। तो चलिए 12 घंटे हम वेट करते हैं। हमारी मैंगो कुल्फ़ी जो है वो ओवरनाइट हमने रख दी थी। अब इसको देखते हैं, चेक करने की इसकी बारी है। तो चलिए चेक करते हैं अब ये कैसी जमी है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है इसका मैंगो का, बिल्कुल मैंगो फ्लेवर की बनी है। तो चलिए इसको निकालते हैं। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पानी डाल दिया था ताकि ईजिली डिमोल्ड हो जाए। अब इसको घुमा घुमा के हमें निकालना है। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी बनी है, बहुत ही टेस्टी देखने में लग रही है। चलिए और निकालते हैं। तो चलिए सारी निकाल के मैं एक प्लेट में इसको सर्व कर लेती हूँ। और आप चाहें तो बस डायरेक्ट निकालिए और इसको खाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी लग रही है, डिलीशियस देखने में, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब वेट करना बहुत मुश्किल है इसका, इतनी ज़बरदस्त बनी है ये कुल्फ़ियाँ कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं वेट कर पाऊँगी। पर क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे इसके लिए वेट करना पड़ेगा, जो मैं चाहती बिल्कुल नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। उसके बाद तो हमने ही खाना है। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट कुल्फ़ियाँ बनी हैं ये। और मुझे तो मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है इस वक्त। और मेरे जो घर में लोग हैं, स्पेशली मेरे बच्चे जो हैं, वो बस इतना डेस्परेट है खाने के लिए कि फटाफट से ये कुल्फ़ी बन के तैयार हो, वीडियो कंप्लीट हो और ये खाना स्टार्ट करें। तो चलिए फटाफट से ये लास्ट वाली भी मैं निकाल देती हूँ और लास्ट वाली आपको बताती हूँ टेस्ट करके। तो चलिए टेस्ट करते हैं कुल्फ़ी। ज़बरदस्त बनी है, इतनी टेस्टी बनी है ये आइसक्रीम कुल्फ़ी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो मेरी रेसिपी से कुल्फ़ी बनाइए, कमेंट करके बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।